अवार्ड साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, मार्केट वालों के बारे में सोचे, शौचालय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अवार्ड साहब से क्या बोलते हैं, वो हाथ जोड़ के पैर पड़ के हर चीज करके उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था कर दीजिए। वो लोग हाँ करते फिर चले जाते, ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है, मार कोई कुछ करता नहीं। इसके बारे में किसी से बात की? किससे बात करे भाई, बताओ ना। यहाँ पे बड़े बड़े समझ रहा है, बड़े नेता है, एक बार आपको समझ रहा है, मुझको समझ रहा है, इनको नहीं समझ रहा है। शौचालय की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, मतलब जगह नहीं है, जगह नहीं है ना। शौचालय के लिए जगह कहाँ है? जो पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह से बिल्डरों ने डेवलपमेंट किए, तो जगह कोई छोड़े ही नहीं। कोई बात नहीं करता। और सबसे कुछ कहेंगे? नहीं भाई, हमारे एमएलए उनको तो जरूर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा भाई कि हमारी ये चीज पे ध्यान दे भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं इब्राहिम शेख और आप देख रहे हैं गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भी खड़ा हूँ मुमरा के गुलाब पार्क मार्केट में, क्योंकि मुमरा का सेंटर माना जाता है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, थाना से आते हैं, भिवंडी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मार्केट है, मुमरा का बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे शौचालय की समस्या है। यहाँ पे लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जो दुकानदार है यहाँ के, इनको अगर कहीं जरूरत पे जाना पड़ता है तो ये बाजू मदरसा है, वहाँ पे जाते हैं, सामने दारुल मस्जिद है, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई सुविधा नहीं की गई है शौचालय की। तो आज हमारी गली न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है और यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ की पब्लिक से बात करेंगे आखिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। भाई, क्या नाम है आपका? अली भाई, जैसे कि मैंने सुना कि गुलाब पार्क मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे मुंबई से ही बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत भारी भीड़ होती है। यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, क्या समस्या है टॉयलेट का? ऐसा मसला है इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कि यहाँ पे बाहर से भी आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, तलोजा वगैरह से भी लोग आते हैं, लेडीज भी आती है, बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। अब जैसे कि हम मार्केट के जेंट्स लोग के लिए तो सामने है, मस्जिद में चले जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे मार्केट के यूनियन लीडर्स लोग हैं, हमारे जो नगर सेवक लोग हैं, इनको कुछ बैठ के मीटिंग करके एक शौचालय का इंतजाम करना चाहिए। जैसे अभी लेटेस्ट जमाने के हिसाब से रेडीमेड आई हुई है, जो आकर खड़े रहती है, अपने टाइम से चला जाती है, यूज एंड पे पैसा ले लेती है, वरना नहीं लीजिए, पर करके दीजिए कुछ ना कुछ। क्या हुआ, आप लोगों ने बोला कि उस पर एक्शन? बहुत बार बोल चुके, वो लोग हाँ करते हैं, फिर चले जाते, ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है। मार्किंग का मसला है, लोगों को आने जाने का मसला है, लोग यहाँ चोरियां भी हो जाती है बहुत, कोई गार्ड्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं है। ये सब चीज का उन लोगों को ध्यान रखना। जब यूनियन बनाए हैं तो यूनियन का उस हिसाब से करना चाहिए वो लोग। जैसे कि भाई ने कहा कि शौचालय की बहुत तकलीफ है, और भी लोगों से बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। न्यूज़ बना रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि सब चीज की सुविधा होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ। यहाँ पे शौचालय नहीं है। नहीं है। आप कहाँ पे रहते हो? सिपली नगर में। सिपली नगर से आते हो तो आप, हम लोग वही ढूंढ रहे हैं कि किसी को जरूरत पड़ जाए तो आप, कितनी तकलीफ है। बहुत बड़ी तकलीफ में है ना, होना चाहिए शौचालय, होना चाहिए। सब चीज अल्लाह से सबको आराम की चीज होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर ये पैर से थोड़ा सा इनको चलने में तकलीफ है, इनका भी कहना है कि यहाँ पर शौचालय होना चाहिए। और भी कई लोगों से बात करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इधर बहुत जरूरत है, लोग बाहर से आते हैं, संडे का एक क्राउड वो देता है, सैटरडे संडे और फ्राइडे को बहुत क्राउड रहता है। और उसमें ऐसा है कि पीछे खाली मदरसा है, उसमें 2 टॉयलेट है, नमाज का टाइम होता है, अपने मतलब औरत लोग बच्चे लोग को लेके आते उधर, वही धुलाते, वही हगीज फेंक देते हैं, वो गंदगी होती है, और मदरसों के बच्चे लोग को उठाना पड़ता है, उसी छोड़ के चले जाते हैं। नमाज के लिए तकलीफ होती है, लोग वजू नहीं कर पाते नमाज पढ़ने के। बोलते नहीं आके यहाँ भी जो संभाल रही है, अभी हर किसी को तो हर चीज दिख रही है, पर हम क्या कर सकते हैं उसमें? जो बड़े लोग है वो कर सकते हैं, और लोग यहाँ लड़की लोग भी काम करते हैं बहुत जगह दुकानों में, उनको भी बहुत प्रॉब्लम है। लड़के लोग मस्जिद में चले जाते, कभी मस्जिद खुली तो चले गए और आ गए, अब लड़की लोग कहाँ जाएंगे? वो तो घड़ी ऐसी चीज है कि आदमी से वो नहीं कर सकता है। ठीक है, मार्केट में शौचालय नहीं है, काफी टाइम से नहीं है बेटा, यहाँ पे शौचालय शुरू से है ही नहीं। शौचालय की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, मतलब जगह नहीं है, जगह नहीं है ना। शौचालय के लिए जगह कहाँ है? जो पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह से बिल्डरों ने डेवलपमेंट किए, तो जगह कोई छोड़े ही नहीं, सबने अपनी अपनी जगह पूरी एक्वायर करके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आप लोग कहाँ जाते हो? अब हम लोग तो बेटा दारुल फलाह में, मतलब वो तो है कि दारुल फलाह मस्जिद है, उधर बाहर सुविधा है करके हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं। आप लोग चले, महिला लोग आते हैं, उनका क्या? अब क्या करें, मजबूरी है। कौन सोचेगा? अब उसके लिए तो जो प्रशासन के लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए ना भाई, जो यहाँ के जिम्मेदार है, प्रशासन के लोग है, कारपोरेटर है, एमएलए है,
उनको चाहिए कि कोई जगह एक्वायर करके मतलब जो है वहाँ शौचालय बना के दिया जाए, ताकि इतना क्राउड होता है उसमें बच्चे, औरतें, बूढ़ी सभी लोग आते हैं, उनको परेशानी होती है। परेशानी है? हाँ तो परेशानी तो है ना बेटा। क्या कहेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार, उनसे क्या कहेंगे? यहाँ के जिम्मेदारों से हम अपील करेंगे कि अगर वो हो सके तो इस बात के ऊपर गौर करके जल्द से जल्द इसका निर्णय लेकर के कहीं जगह दे सकते हो, अलॉटमेंट करा सकते हैं, ऐसा नहीं करा सकते। उनके हाथ में है, उनके पास पावर है। भाई क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है मेरा। रिजवान भाई, ये मार्केट में मैंने सुना हो कि शौचालय नहीं है। हाँ, ये शौचालय की तकलीफ तो है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सी लेडीज आती है यहाँ पे, बेचारी परेशान हो जाती है, पूछने में भी शर्मिंदा होती है कि किसी लेडीज को कैसा पूछे हुए, और कभी आते हो फिर इधर उधर चले जाते हैं ढूंढ के, नहीं मिलती उनको, कोई प्रॉब्लम होती है। आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग तो मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, तो वहीं पे फ्रेश हो जाते हैं। होना चाहिए, शौचालय की बहुत जरूरत है, उस चीज की जरूरत तो है। छोटे छोटे बच्चे लोग भी आते हैं, परेशान होते हैं, बिल्डिंग के कॉर्नर में खड़े रहकर कोई औरत जब उनको हगीज वगैरह चेंज कर लेती है, तो जाएगी भी कहाँ बेचारी औरत, उनको पूछेगी भी किससे वो। है। आमदार से क्या बोलेंगे? हम आमदार से यही चाहेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द कोशिश करके जितना जल्द हो सके लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए शौचालय का इंतजाम कर दे। मोहम्मद सलीम भाई, यहाँ आपकी मार्केट इतनी बड़ी है, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे शौचालय की बहुत कमी है। वो तो है, अभी कई बार कंप्लेंट कर चुके, ले आए नगर सेवक, फिर बोलते हैं अभी जगह रहेगी तो हम बना देंगे, आप जगह बताओ। जगह नहीं है, जगह नहीं, हॉकर्स बढ़ते जा रहे, जगह नहीं है। वो हॉकर्स को हटा रही नहीं है ना, हॉकर हटेगा तो जगह बनेगी ना। लेकिन होना चाहिए, होना तो चाहिए ना। यहाँ पे बाहर बाहर से बच्चे लेके आ रहे हैं, लेडीज आ रही है, उनको तकलीफ बहुत होती कई दुकानदार के पास आती है लेडीज है, यहाँ पे शौचालय कहाँ है, शौचालय कहाँ है, कोई बताता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। होना तो जरूरी। बोलेंगे हमारे आमदार साहब से? हम आमदार से अपील करते हैं कि कुछ करे, पब्लिक का भी भला हो और यहाँ पे मार्केट अच्छी तरह चलेगी। भाई नाम क्या आपका? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, जैसे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है, बाहर से लोग आते हैं, मुंबई से लोग शॉपिंग करेंगे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्या बोलेंगे? भाई ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं तो मर्द आदमी हूँ, जेंट्स आदमी हूँ, तो मस्जिद है दारुल मस्जिद, हमारी जरूरत वहाँ पूरी हो जाती है। लेकिन कोई लेडीज आके हमको पूछती है ना यहाँ पर ना, तो अपने आप में हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई लेडीज आती है, हमारी माँ की उम्र की आती है, बहन आती है हमारी, कहाँ भेजेंगे उनको, कहाँ जाएंगी वो? समझे? इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी, आप देख लो कितनी बड़ी मार्केट है, पूरा सर्वे कर लो, कोई जगह नहीं, कोई बहुत बहुत बड़ी चीज है ये। और आप ये खाली गुलाब पर छोड़ के और कहीं भी चले जाओ, मुमरा छोड़ के, आपको हर मार्केट में शौचालय मिलेगा, हर मार्केट होना, हर जगह मिलेगा। खाली मुमरा में नहीं है, गुलाब पार्क में नहीं है, और इसके लिए कोई बात भी नहीं करता। बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है भाई। कौन आता है यहाँ पर? ये बुरके वाले अपनी माँ भी नहीं आती ना भाई, और कौन आता है यहाँ पर? कहाँ जाएंगे बताओ भाई को? जिसका काम है वो तो काम नहीं कर रहा है। अरे भाई वो तो उसको तो सीधी बात है भाई, काम ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं, जिनका काम उनको करना चाहिए, समझे ना भाई? और करते समझे ना कुछ। अभी ये आज का मसला नहीं, काफी जमाने से चल रहा है मसला, ये कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती, चल रहा है, बस चल रहा है बस, समझे ना? मार्केट यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करो, बस ये हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। बस जरूरत की चीजें वो नहीं है। जरूरत, और बहुत बड़ी जरूरत की चीज है, बताओ ना मेरे को भाई। कोई छोटी मोटी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ करता नहीं। इसके बारे में किसी से बात की? किससे बात करे भाई, बताओ ना? यहाँ पे बड़े बड़े समझ रहा है ये चीज, बड़े नेता है, एक बार आपको समझ रहा है, मुझको समझ रहा है, इनको नहीं समझ रहा है। ये बोलने की चीज है, ये बात बताओ मेरे को, बोलने की चीज है ये समझने की चीज है ना। इतनी बड़ी मार्केट है भाई, औरतें जो घूमती कहाँ जाएंगे भाई? वो जो बोलने की चीज है तो समझ में आता कि आदमी बोले हुए, ये तो भाई समझने की चीज है कि इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे शौचालय होना चाहिए, लेकिन कोई किसी को पड़ी नहीं है, समझे ना भाई? कोई ना कोई बात भी नहीं करता भाई। आप पहले हो कि आके इस चीज पे बात कर रहे हो मुझसे। अब ये मार्केट में हमारे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता आते हैं, और मार्केट के भी कई लोग हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। और सबसे कुछ कहेंगे? नहीं भाई, हमारे एमएलए, उनको तो जरूर मैं ये मैसेज देना चाहूंगा भाई कि हमारी ये चीज पे ध्यान दे भाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर रमजान में होता है ऐसा कि चलो या कुछ लोग तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी जरूरत पूरी कहीं कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? पता ही नहीं कहाँ पे क्या है। अरे मतलब हमको शर्म आती है बोलने के लिए कि यहाँ पर कोई मतलब ये सहूलत की कोई चीज है ही नहीं, शर्म आती है। और जब वो सामने वाली चीज सुनता है तो उसको भी अफसोस होता है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद एक शौचालय नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद। जावेद भाई, आपकी मार्केट में शौचालय है? नहीं है भाई, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना आप लोग कहाँ जाते हो? हम लोग तो हमारा घर करीब है तो यहाँ चले जाते हैं, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो वहाँ चले जाते। चला, यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट है मुमरा में, गुलाब पार्क मार्केट, जो कि बाहर से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, इतना बड़ा नाम है, तो यहाँ पर शौचालय नहीं है, है ना? होना चाहिए यहाँ पे। हाँ होना आप चाहिए। लोगों को क्या तकलीफ होती है? हम लोग तो ये चाहिए, तो हम लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं, जो बाहर से आते हैं उनको तकलीफ होती है। होती है नहीं, आपको भी, आप घर से निकले शॉपिंग करने के 1-2 घंटा लगता है, कभी जरूरत लगी तो फिर तो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। सबसे सही बात है, गलत नहीं है। आप लोग सही है, कहीं ना कहीं तो शौचालय बनना ही चाहिए। शौचालय बनना चाहिए, ठीक है है ना? होना चाहिए शौचालय। कितनी तकलीफ होती है एक महिला को, एक हाँ, पुरुष को? होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। आप मार्केट करने आते हैं यहाँ पे? जी हाँ।
आते हैं, तकलीफ होती है आपको? होती है हाँ? तो क्या बोलेंगे? शौचालय होना चाहिए। होना चाहिए शौचालय। कोई लोग बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से बुलवाने की और यह प्रशासन तक इस बात को पहुँचाने की। यहाँ पर शौचालय है क्या मुंबई? नहीं ना, कहाँ पे जाते हो आप लोग? मैं तो मेरी बिल्डिंग में उसमें जा रहा हूँ। बिल्डिंग में जाते हो? हाँ। पब्लिक आती है, पब्लिक पूछती है? हाँ पूछते हैं ना भाई। होना चाहिए शौचालय। हाँ फिर होना चाहिए। अपा सुनिए ना, बोलिए, शौचालय के लिए बात कर रहे हैं। हाँ? हाँ? कोई बोल नहीं रहा है और लोग शर्मा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मार्केट में मैं आया तो यहाँ पर महिला भी कुछ है जो कुछ बेच रहे हैं, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ कपड़े बेच रहे हैं। उनसे बात करेंगे शौचालय नहीं होने से उनको क्या तकलीफ हो रही है। आपका नाम क्या आपका? सलमा। सलमा जी, यहाँ पर शौचालय नहीं है, क्या तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ हो रही है। अभी लेडीज है, हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते। अभी जेंट्स है, वो लोग मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो भी पूछते हैं। जो बाहर से कस्टमर आते हैं वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे शौचालय वगैरह है क्या। पहले यहाँ पे था, क्या बोलते हैं, मित्तल के पास, अब वो भी तोड़ दिए। तो बहुत तकलीफ होती है। लोगों को जाना हो तो आप लोग क्या करें? अभी जहाँ पे हम लोग का गोडाउन है, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। हाँ, बच्चे वगैरह आते हैं, बूढ़े आते हैं, सब आते हैं, सबको तकलीफ है। देखिए लेडीज के हिसाब से तो बहुत ही तकलीफ है। मार्केट में मतलब ज्यादा करके लेडीज ही आती है, और लेडीज आती है और शौचालय नहीं। बिल्कुल नहीं है, बहुत बाहर से भी लोग आते हैं। अभी यहाँ मुमरा से लोग आते हैं तो मुमरा वालों को पता नहीं, बाहर वालों को पता नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? हाँ, वो तो बहुत जन आते हैं, पूछते हैं। इस वजह से बहुत तकलीफ होती है लेडीज लोगों को कि शौचालय नहीं है। क्या कहेंगे आप? वही तो, बाथरूम जाने के लिए किधर है ही नहीं, खाली दबा दबा के रखना पड़ता है। फिर कोई डायबिटीज वाला आता है, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, और पूछ के जाते हैं, लेकिन इधर लेडीज बाथरूम है ही नहीं। क्या बोलेंगे यहाँ की प्रशासन से, यहाँ के नेता से क्या कहेंगे? अभी नेता वाले क्या ध्यान ही देते नहीं, नेता वाले हमारे नहीं ध्यान देते। कितनी बार हम बोले कि बाथरूम एक बनाओ, तो कोई ध्यान नहीं देता। तकलीफ बहुत है। तकलीफ बहुत है। एक शौचालय बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा है, होना ही मांगता है। और सब भी करेंगे, अभी क्या मतलब कभी करेंगे कि आप वो हमारे बारे में सोचे। अवार्ड साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, मार्केट वालों के बारे में सोचे, शौचालय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अवार्ड साहब से क्या बोलते हैं, वो हाथ जोड़ के पैर पड़ के हर चीज करके उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुमरा के पत्रकार मोइन भाई है, उन्होंने शौचालय का मुद्दा बहुत बार उठाया। यहाँ के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र और को उन्होंने पर्सनली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, उनसे हम पूछेंगे। और उनकी मार्केट में दुकान भी है। मोइन भाई क्या बोलेंगे? आपने बहुत बार मुद्दा उठाया, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है शौचालय का। यहाँ पर हमारी जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। मुंबई से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, भिवंडी से आते हैं, थाना से आते हैं, तो यहाँ पर एक शौचालय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए इब्राहिम भाई। और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट है, तो ये यहाँ पे ज्यादातर लेडीज लोगों का ज्यादा आना जाना होता है। प्रतिदिन यहाँ पे केवल मुमरा से ही नहीं, आसपास के शहरों से भी महिलाएं यहाँ पे आती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में। तो ऐसे में जो शौचालय जो है उसकी काफी जरूरत महसूस होती है कभी ना कभी। और शौचालय की को लेके मैंने कई बार आवाज उठाया, बल्कि कई सालों से आवाज उठाते चले आ रहा हूँ। मैंने नगर सेवकों से भी कई बार इसके ताल्लुक से सवाल किए, और यहाँ के जो सिटिंग एमएलए अवार्ड साहब, उनसे भी जब मेजबान में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे मीडिया कर्मी वहाँ पे थे, तो मैंने वहाँ पे भी उनसे ये सवाल उठाया था कि अवार्ड साहब, मुमरा के अंदर आपने काफी विकास किया, लेकिन एक ऐसा विकास है कि हमारे शहर में शौचालय तक नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मोहन भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा। और जबकि इब्राहिम भाई इस बात को होके भी आज 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। ठीक है, ऐसे खबरें आ रही कि यहाँ वहाँ मतलब जो मोबाइल शौचालय वो रखा जा रहा है, वो भी चालू नहीं है अभी, तो वो चालू नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट है, गुलाब पार्क मार्केट, यहाँ पे शौचालय का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहाँ शौचालय होना चाहिए, और जो कि अभी तक का नहीं है। यहाँ की महिलाएं जो है काफी उससे परेशान है। और इब्राहिम भाई, मैंने जब कई नगर सेवकों से, राजनेताओं से इस ताल्लुक से सवाल किए, तो उनका कहना है कि हमको जगह नहीं मिलती है शौचालय बनाने के लिए। अब आप खुद समझदार इंसान है इब्राहिम भाई, आखिर ये कैसे हो सकता है कि अगर शासन प्रशासन अगर शौचालय बनाना चाहिए फुटपाथ के ऊपर उनको कौन मना करेगा? कौन मना कर सकता है? फुटपाथ के ऊपर अवैध दुकानें बन जरूरत की चीजों को ऐसा वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब फुटपाथ के ऊपर अवैध दुकानें बन सकती है, अवैध बाखड़े लग सकते हैं, तो क्या शौचालय नहीं बन सकता?
यही सोचने वाली बात है। तो अगर बनाना चाहे शासन प्रशासन और यहाँ के राजनेता तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे गुलाब पार्क मार्केट में भी मतलब यहाँ की महिलाओं की, यहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए शौचालय हो सकता है, मेरा ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि हम भी, इसलिए गली न्यूज़ की टीम घूम रही है मार्केट में कि ये बात हम आप लोगों की बात प्रशासन तक पहुंचाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। दोस्तों, जैसे कि हमने मार्केट घूमा, आज पूरा मार्केट के व्यापारियों से बात किया, यहाँ पे लोगों से बात किया, सबका कहना ये है कि मुमरा गुलाब पार्क मार्केट में शौचालय की बहुत जरूरत है। यहाँ पे मुंबई से बाहर से लोग आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, खास करके मार्केट में महिला ज्यादा आती, महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ के नेता से, यहाँ के समाज सेवक के यहाँ से अपील की यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे जल्द से जल्द गुलाब पार्क मार्केट में शौचालय बनाए। दोस्तों, अभी यहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट के कुछ जिम्मेदार है और यहाँ पर कई सालों 30-30 साल 40-40 साल से यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे आखिर उन लोगों ने इस मार्केट के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई, अगर आवाज उठाई तो एक आवाज कहाँ पे उठाई और अब तक ये काम क्यों नहीं हुआ, तो हम बात करेंगे। पहले सर, क्या नाम है आपका? नसीम अहमद शेख। नसीम भाई, जैसे कि यहाँ मुमरा शहर का जो मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। मुंबई से कहीं कहाँ से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। मैं सुना कि शोलापुर से भी लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज है देखी जाए तो वो यहाँ पर नहीं हो रही, क्यों ऐसा? शौचालय अभी ये नगर सेवक लोग करना चाहते भी है तो बोलते हैं जगह दो, ये दो, तो ऐसा जगह का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। और फिर उस साइड में जगह भी हमारे जिम्मेदारों ने बताया है, तो उसमें भी आगे पीछे चल रहा है। और ये तकलीफ तो बहुत दिनों से है, ये समझिए जब से मार्केट बनी है जब से ये तकलीफ है, और ये बहुत ज्यादा ही तकलीफ है। हाँ, कम से कम 400-500 दुकानें, इससे भी ज्यादा है, लेकिन एक भी टॉयलेट बाथरूम नहीं है। अब लेडीज आती है, बच्चे आते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। आदमी तो किसी हद तक दारुल फलाह मस्जिद में चले जाते हैं, वो भी मजबूरी के तहत, वो मस्जिद वाले बोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये मजबूरी के तहत यहाँ पे होना बेइंतहा जरूरी है। जी, क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ पे महिला ज्यादा आती मार्केट में, आपको महिलाओं के हिसाब से धंधा है, कपड़े का धंधा है, कोई भी चीज का, तो उनको कितनी तकलीफ होती है? शौचालय का ऐसा मसला था कि यहाँ पे जब भी गुलाब पार्क मार्केट बनी, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, व्यापारी ने भी नहीं दिया, घर वाले ने दिया, किसी दिया। हमने जब से हम लोग आए, जब से कोशिश चालू है कि हम एक यहाँ पे बाहर से आते हैं सब लोग, महिलाओं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनके लिए चाहिए यहाँ पे। बाकी यहाँ के आमदार जितेंद्र अवार्ड से नहीं कहा, वो तो यहाँ पर मुमरा का विकास बहुत कर रहे हैं। लोग बहुत कोशिश की है, जितेंद्र अवार्ड साहब के पास भी गए थे, बंगले पे भी गए थे, उनको लेटर भी दिया है, बाकायदा उनको रिक्वेस्ट भी किया है जल्द से जल्द आप कोशिश करो, गुलाब पार्क मार्केट के चाहिए महिलाओं के लिए, जेंट्स के होना चाहिए, दुकान वाले के लिए। क्या कहेंगे? शौचालय के लिए हम लोग कर रहे हैं मेहनत, जैसा हमारे भाई ने बताया कि भाई हम लोग जो है ना अवार्ड साहब के पास भी गए, जो है उनको भी लेटर दिया जो है, और भी हम लोग यहाँ वहाँ जो है लेटर, ये हो गया करीबन 1.5 महीना हो गया जो, 1.5 महीना हो गया जो, तो हम चाहे आपको वहाँ से कह रहे हैं, जो आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है जो है कि हम करके देंगे जो है। ठीक है, रिजवान भाई से बात करेंगे। रिजवान भाई पॉलिटिकल पार्टी से है। रिजवान भाई, आप एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या नहीं लगता, आप थोड़ा बात करके आपकी कोई टच से कुछ हो जाए? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप इब्राहिम भाई ने कहा, आपने ये 30 साल 25 साल से पुरानी मार्केट है। ये मार्केट एरिया में पहले कोई यूनियन नहीं थी, ना कोई संस्था काम करती थी, लेकिन जब मैं पॉलिटिकल, जैसा आपने कहा, जब हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे सैयद अली भाई साहब और उस टाइम पे हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब कि सारे लोगों से जब हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने हमको एक व्यापारी संघ कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष बनाया। उसके बाद हम लोगों ने, जैसा हमारे सफा चौधरी भाई ने बताया, जब से हमारी कोशिश है और बेहतर से बेहतर इस मार्केट के काम के लिए हम लोगों ने काम किया है। और हमारी मांगनी थी एक शौचालय की, जो आपने पूछा है, हमारी और भी वीडियो कई पत्रकार भाई के माध्यम से हम लोगों ने बोला हुआ है। तो नगर सेवक यहाँ के कहना है कि हमको जगह नहीं है, तो हम लोगों ने आपस में तय किया कि भाई जो गार्डन था यहाँ पर गुलाब पार्क मार्केट के सामने, दारुल फलाह गार्डन था, तो वो गार्डन के पास गार्डन तोड़ दिया गया है, तो कम से कम वहां पर हमको रेडीमेड ला के दे दो। क्योंकि मेरे पास मोबाइल में वीडियो में चाहिए तो आपको शेयर कर दूं। डेली कोई 2-1 औरतें आती हैं, भाई यहाँ वॉशरूम का इंतजाम है कि नहीं है, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ अब गुलाब पार्क मुमरा की मार्केट नहीं है, ये दूर दूर से आते हैं, कसारा, खपोली, करजत, खारघर, पनवेल, न्यू बम्बई से लोग आते हैं। इसका नाम इतना बड़ा हो गया है गुलाब पार्क मार्केट मुमरा का, लेकिन ये सुविधा नहीं दे पा। किसको देखना चाहिए, किसको देखना चाहिए? तो मैंने अपने लेटर पैड पे मैं अपने सैयद अली भाई साहब को,
और कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब को और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को भी मैंने ये लेटर दिया है कि हमको एक मार्केट में शौचालय बना के दो। तो वो लोग भी कोशिश में लगे हैं कि कहीं ना कहीं हम इंतजाम करके करा के देंगे। हमारा ऐसा आवाज ऐसा लगता है लेटर देने की जरूरत है, वो भी यहाँ पर शहर में उनको समझना चाहिए ना उनको। तो देखो आप तक कोई ये बात उनके तक पहुंचाता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेटर भी हो गया आपके, उनका भी काम है ये देखना। भाई वही तो बोल रहा हूँ कि 30 साल से ये मार्केट थी, लेकिन कोई किसी ने कुछ काम किया नहीं था इस मार्केट के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये हमारे ये जिम्मेदार लोग, जो यहाँ के 2-2, 4-4, 5-5 दुकान के ओनर हैं, ये लोगों ने जब देखा कि अभी ये हमारे मतलब शमीम खान साहब ने हमको कलवा मुमरा अध्यक्ष बनाया व्यापारी संघ का, तो ये लोगों ने एक बैठक के बुलाए गए कि अब एक यूनियन बनाई जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। और काम कर ही रहे हम लोग डे 1 से, जब से हम लोगों की ये मैं एक काम करने वाला। क्या लगता है आपको कितने दिन में ये समस्या हल होगी? अभी हमारी पिछले कुछ दिन पहले ही हमारी पार्टी ऑफिस जो कार्यालय है शमीम खान साहब का, वहाँ पर भी हमारी उनसे भी कहा कि मैं जल्द से जल्द करूंगा आपके सामने। कब करेंगे? तो अब वही है चीज है कि देखो जो मेरा काम है कहना ऊपर, हमारे जो बड़े लेवल के जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन है, हमारा काम है उन तक पहुँचाना, वो हम पहुँचाते रहते हैं। अब देखो अल्लाह को कब मंजूर होता है, या लोगों को भी, हमारे ये व्यापारी भाइयों को भी हमारा साथ जुड़ के आना चाहिए कि ये हम अपने लिए या ये अपने लिए नहीं मांग रहे, ये एक है ना कौम की खिदमत का काम होता है। यहाँ ज्यादातर मुसलमान बहनें आती हैं, बुरखे वाली आती हैं, उनको आज किसी की जरूरत अगर हाजत पड़ती है, समझो मेरे घर की मेरी माँ बहन बेटी आती है या किसी और की बहन बेटी आती है, तो भी हमारी है, लेकिन उनको जाएंगी कहाँ? वो चीज की फिक्र होनी चाहिए हर दुकानदार को, हर मार्केट के धंधे वाले को और मुमरा के रहवासियों को, क्योंकि ये नाम बाजार का दूर तक चला गया है। और ये जो है ना मुमरा का और सिलफाटा, पूरा स्टेशन से लेके सिलफाटा तलक का ये मेन स्टॉप है, गुलाब पार्क अमृत नगर मार्केट। तो सारे लोगों की, कौसा मुमरा के लोगों को बढ़ चढ़ के और सारी तंजीम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि हमारे भाई हमारा जो है ना ये बुला रहे हैं और हमारी जरूरत है, हमको दिया जाए। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस आवाज को, हमारे हाजी साहब लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द उसका इंतजाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर जो यूनियन के लोग थे उनसे हमने बात करी कि उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द ये यहाँ पर शौचालय लगे, और उन्होंने कुछ पत्र व्यवहार भी किया। यहाँ के जो नेता है शमीम खान, सईद अली भाई साहब का नाम भी है, जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम भी, उन लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी खबर। मैं इब्राहिम शेख, गली न्यूज़ मुमरा से।